पाताल की गहराइयों में विनाश के ज्वलंत गड्ढों के बीच सब्बाक नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह अपनी क्रूरता और धूर्तता के लिए अपने राक्षसी रिश्तेदारों के बीच कुख्यात थी। उसका दिल सबसे अंधेरी रात की तरह ठंडा था और उसकी हरकतें अनगिनत आत्माओं को पीड़ा पहुंचाती थीं। सब्बाक ने एक प्रलोभिका के रूप में अपनी भूमिका निभाई, मनुष्यों को दुष्टता के लिए फुसलाया और उनके भाग्य को अंधेरे समझौतों से सील कर दिया। जब उन्हें रसातल में घसीटा गया तो वह उनकी पीड़ा से प्रसन्न हुई। उसके नाम ने राक्षसों और मनुष्यों दोनों के दिलों में समान रूप से भय पैदा कर दिया। लेकिन सब्बाक के मन की गहराइयों में संदेह का बीज अंकुरित होने लगा। युगों तक वह दूसरों की पीड़ा में आनंद लेती रही थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया एक परेशान करने वाला प्रश्न उसे सताने लगा। क्या यही वह अस्तित्व था जो वह वास्तव में चाहती थी? एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन सब्बाक को स्वयं डार्क लॉर्ड के नारकीय दरबार में बुलाया गया। जैसे ही वह पास आई, उसने इकट्ठे राक्षसों के बीच बेचैनी का माहौल देखा। नर्क का शासक लूसीफेर गंभीर स्वर में बोला। लूसीफेर ने घोषणा की, स्वर्ग और नर्क के बीच संतुलन बदल गया है। शापितों की आत्माओं पर हमारा प्रभुत्व कम हो रहा है। अपनी शक्ति को बहाल करने के लिए हमें एक आत्मा को छुड़ाने का रास्ता खोजना होगा और यह साबित करना होगा कि सबसे दुष्ट को भी बचाया जा सकता है। राक्षसों ने अविश्वास में बड़बड़ाया, क्योंकि मुक्ति उनके लिए एक विदेशी अवधारणा थी। लेकिन लूसीफेर ने इस कार्य के लिए सब्बाक को चुना था। भाग्य का एक ऐसा मोड़ जिसकी न तो सब्बाक और न ही उसके साथी राक्षसों ने कल्पना की थी। सब्बाक की मुक्ति की यात्रा चुनौतियों से भरी थी। उसे नश्वर लोगों की दुनिया में घुसपैठ करने का काम सौंपा गया था, जहां उसका द्वेषपूर्ण स्वभाव सभी के लिए स्पष्ट था। हालांकि जैसे जैसे उसने मनुष्यों के जीवन का अवलोकन किया, उसे दया, करुणा और प्रेम के ऐसे क्षण दिखाई देने लगे जो उसने कभी नहीं देखे थे। उसकी मुलाकात एलारा नाम की एक युवा महिला से हुई, जिसने अपने जीवन में बड़ी प्रतिकूलताओं का सामना किया था, लेकिन कभी भी कड़वाहट या क्रूरता का शिकार नहीं हुई थी। एलारा की अटूट अच्छाई ने सब्बाक को आकर्षित किया और उसने खुद को इस नश्वर प्रकाश की ओर आकर्षित पाया। समय के साथ सब्बाक का दिल पिघलना शुरू हो गया और उसने जरूरत के समय गुप्त रूप से एलारा की सहायता की। उसने उसे खतरों से बचाया, छाया से मार्गदर्शन दिया और धीरे धीरे सहानुभूति और निस्वार्थता का मूल्य सीखा। जैसे जैसे हिसाब किताब का दिन करीब आया, सब्बाक को एक विकल्प का सामना करना पड़ा। अपने मिशन को पूरा करने और एलारा की निंदा करने के लिए, या उसकी राक्षसी प्रकृति को चुनौती देने और उस आत्मा की रक्षा करने के लिए जिसकी वह प्रशंसा करने आई थी। अपने साथी राक्षसों के साथ चरम टकराव में सब्बाक ने